फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, उसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और आगे आने वाले जो टॉपिक होंगे उसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाएगा। तो पहले हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये क्या है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट को हम समझ लेते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंपली लिखा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन ऑन दोज हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर गेटिंग वर्क। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जिसमें वो सभी लोग जिनके अंदर काम करने की एबिलिटी है और विलिंगनेस और जो काम करने की इच्छा भी रखते हैं एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, और जो भी प्रेजेंट में वेज रेट चल रही है उस पर काम करने के लिए अगर वो तैयार हैं और इन लोगों को अगर काम मिल गया आर गेटिंग वर्क, तो ये मान लिया जाएगा कि जो पूरी इकोनॉमी है उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट हमारा हो गया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन दैट देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा शब्द है जिससे ये लगता है कि इकोनॉमी में सभी लोगों को काम मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो गया। फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है, इसी को आपको समझना है, और इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज कीजिए ये एक इकोनॉमी है जिसमें 3 पर्सन हैं, ए बी सी। इसमें सी की कंडीशन क्या है कि इसके अंदर काम करने की एबिलिटी है, यानी कि जो क्वालिफिकेशन जो स्किल्स चाहिए वो इसके अंदर है काम करने की। ये काम करने का इच्छुक भी है, यानी कि इसके अंदर काम करने की विलिंगनेस भी है। और जो एग्जिस्टिंग वेज रेट चल रहा है, मान लीजिए 500 रुपये चल रहा है, तो ये एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार भी है। यानी कि सी के अंदर काम करने की एबिलिटी भी है, काम करने की इच्छा भी उसके अंदर है, और जो वर्तमान वेज रेट है 500 रुपये, इस 500 रुपये पर काम करने के लिए तैयार है। और इसको अगर काम मिल गया तो ये माने तो यहाँ पे क्या है कि सी को काम मिल गया और वो कहीं पे नौकरी या काम करना चालू कर दिया। अब हम बी की सिचुएशन को देख लेते हैं। बी की सिचुएशन क्या थी कि बी के अंदर काम करने की एबिलिटी भी थी, बी के अंदर काम करने की विलिंगनेस भी थी, लेकिन जो वेज रेट है 500 रुपये, इस 500 रुपये पे वो काम करने के लिए तैयार नहीं था। यानी कि इसके अंदर एबिलिटी भी है, इसके अंदर विलिंगनेस भी है, लेकिन ये जो 500 रुपये का जो वेज रेट चल रहा है इस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। और इसकी वजह से इसे काम तो मिल रहा था, लेकिन इसने कहा कि 500 रुपये बहुत कम है, मैं तो इससे ज़्यादा पैसा लूँगा। लेकिन इससे ज़्यादा पैसे इसे मिले नहीं, और वर्तमान में जब 500 रुपये का वेज रेट चल रहा था इस पर काम तो था, लेकिन ये काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ, और इस वजह से घर पे खाली बैठा हुआ है। ये बी की सिचुएशन है। अब आ जाते हैं सी की सिचुएशन पे। सी मान लीजिए एक ऐसा पर्सन है जिसके फादर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है, और लाखों रुपए जो इंटरेस्ट है वो इनके अकाउंट में हर महीने ही आता है। तो जब इसके अकाउंट में लाखों रुपए आ रहे हैं, यानी कि अपने फादर का जो बेटा है ए, इसके अकाउंट में भी इसके फादर ने करोड़ों रुपए डाले हुए हैं, तो इसके अकाउंट में जब लाखों रुपए इंटरेस्ट का आ ही रहा है, तो फिर ये कहीं पे 10-12-15 हज़ार की नौकरी क्यों करेगा? वो करेगा ही नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जब इसके इंटरेस्ट के हर महीने इसके अकाउंट में आ रहे हैं, तो फिर वो 50 हज़ार की 20 हज़ार की नौकरी करेगा ही नहीं। तो इसके अंदर काम करने की इच्छा नहीं है, इच्छा ही नहीं है, नॉट विलिंग टू वर्क। तो इकोनॉमी में 3 तरीके के पर्सन हुए हैं, ये काम करने की इच्छा नहीं है और इसकी वजह से घर पे आराम से बैठा हुआ है। इसे हम खाली नहीं कर सकते क्योंकि इसे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे 3 कंडीशन यहाँ पे दिखाई देती है, 3 तरीके के जो पर्सनस हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे बी की सिचुएशन क्या थी कि इसके अंदर एबिलिटी भी थी, विलिंगनेस भी थी, और 500 रुपये पर काम मिल भी रहा था, लेकिन ये 500 रुपये पर काम करने के लिए तैयार नहीं था, और इसकी वजह से घर पे खाली बैठा हुआ है, इसने काम एक्सेप्ट ही नहीं किया। और ए एक इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा है कि उसे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बी जो है, बी की जो बेरोजगारी है वो इसकी अपनी इच्छा की वजह से है, यानी कि 500 रुपये पैसे काम तो मिल रहा था, चाहता तो काम कर लेता,
तो अगर आज ये अपने घर पे बैठा हुआ है तो ये अपनी मर्जी से बैठा हुआ है, क्योंकि ये 500 रुपये पे काम करने के लिए तैयार नहीं था। और ए क्यों अपने घर पे बैठा हुआ है, क्योंकि इसे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसने काम की तलाश नहीं की, इसे काम करना ही नहीं है। तो यहाँ पे ए और बी की जो बेरोजगारी है इसको बोला जाएगा वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से, अनएम्प्लॉयमेंट तो बेरोजगारी है। यानी कि ए और बी जो बेरोजगार हैं वो अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं, अगर वो चाहे तो उन्हें काम मिल जाएगा। तो इकोनॉमी में जो मिस्टर सी है ये एक ऐसा पर्सन है कि इसके अंदर काम करने की एबिलिटी भी थी, काम करने की विलिंगनेस भी है, और इसके अंदर जो प्रेजेंट वेज रेट पे काम करने के लिए तैयार भी है, और इसे काम मिल गया है और ये यहाँ पे काम कर रहा है। तो इकोनॉमी में अगर ऐसे सारे लोग, वो जो सी पर्सन हैं, ऐसे सारे लोगों को अगर काम मिल गया तो इस इकोनॉमी के बारे में यह मान लिया जाएगा कि पूरी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। क्योंकि ए और बी अगर बेरोजगार हैं तो वो इस वजह से बेरोजगार नहीं है कि उन्हें काम ही नहीं मिला। बी इसलिए बेरोजगार है क्योंकि उसे काम की जो पैसे थे वो उसे मंजूर नहीं थे, इसलिए वो घर पर खाली बैठा हुआ है। और ए काम करना ही नहीं चाहता। लेकिन सी जो काम की एबिलिटी थी, विलिंगनेस थी, और उसके अंदर काम प्रेजेंट वेज रेट पर काम करने की इच्छा भी थी। अगर ऐसे सारे लोगों को काम इकोनॉमी में मिल गया है तो फिर इकोनॉमी के अंदर ये माना जाता है कि इकोनॉमी हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट में है। तो यहाँ पे इकोनॉमी जो है, अगर सी को काम मिल गया है तो इकोनॉमी के बारे में ये माना जाएगा कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में चली गई। लेकिन इस फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के बावजूद भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी है। इसलिए कहा जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का जीरो होना नहीं है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ भी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। यानी कि ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपनी मर्जी से बेरोजगार होकर बैठे हों, तो उनको हम बेरोजगारों में नहीं गिनेंगे। जो काम करने की इच्छा है, हर प्रेजेंट वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार है, उसकी एबिलिटी भी है, अगर ऐसे सारे लोगों को इकोनॉमी में काम मिल गया तो फिर इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में मान लिया जाएगा। ये फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है। ठीक है, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद आता है आपका वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें ए और बी जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल दिया था, ये मैंने आपको बता दिया था। तो भैया यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, यानी कि अपनी इच्छा से जो बेरोजगार है वो क्या कंडीशन है कि देयर में भी सम पीपल इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में कुछ पर्सन हो सकते हैं हु में वॉलंटरीली चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, जो अपनी इच्छा से बेरोजगार रहने को चुन सकते हैं। either दे मे नॉट बी विलिंग टू वर्क एट ऑल, यानी कि या तो वे काम करने की इच्छा ही नहीं होगी, जैसे कि इस एग्जाम्पल में मिस्टर ए, इसे काम करने की इच्छा ही नहीं थी, और नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, या फिर जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे एग्जाम्पल में जैसे मिस्टर बी था जो एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार ही नहीं था, तो इन दोनों की जो बेरोजगारी है वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा, यानी जो अपनी मर्जी से बेरोजगार है। दिस इज ए सिचुएशन ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पे, कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। इनवॉलंटरी यानी कि जो अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है, यानी कि मजबूरी में बेरोजगार है। यानी कि इस एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं एक और सिचुएशन यहाँ पे, कि मान लीजिए एक इकोनॉमी है जिसमें ए बी सी 3 पर्सन है। इसमें इन तीनों पर्सन की सिचुएशन क्या थी कि तीनों के अंदर काम करने की एबिलिटी भी थी, तीनों ही काम करने की इच्छा भी रखते थे, और जो प्रेजेंट वेज रेट है 500 रुपये, इस 500 रुपये पे तीनों काम करने के लिए तैयार भी थे। तो इन तीनों के अंदर ही काम करने की इच्छा भी थी, काम करने की विलिंगनेस भी थी, और जो प्रेजेंट वेज रेट है इस पर काम करने के लिए तैयार भी थे। जब इन्होंने काम ढूंढना चालू किया तो ए को काम मिल गया और बी को काम मिल गया, बी को काम मिल गया और सी को काम मिल गया, लेकिन ए को काम नहीं मिल पाया। ये भी काम ढूंढ रहा था, ये भी सोचा था कि जो भी प्रेजेंट वेज रेट होगी, जो भी मुझे जो जितने भी पैसे देगा उस पर काम कर लूँगा, मुझे तो बस काम चाहिए। लेकिन सुबह से शाम तक काम ढूंढने के बाद भी ए को काम नहीं मिला और ये घर में आके चुपचाप शाम को बैठ गया। तो यहाँ पे जो ए बेरोजगार यहाँ पे हुआ वो अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है, वो काम करना चाहता था, उसने काम ढूंढा भी, उसे काम ही नहीं मिला,
और काम ना मिलने की वजह से मजबूरी में वो यहाँ पे बेरोजगार बैठा हुआ है। तो ये जो मिस्टर ए की बेरोजगारी है इसको बोला जाएगा इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है बल्कि मजबूरी में बेरोजगार है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी दो तरीके का हुआ, एक हमारा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें मैंने पिछले एग्जाम में बताया था, और हमारा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसी को यहाँ पे लिखा गया है इनवॉलंटरी को, कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क, कि कुछ लोगों को काम मिल ही नहीं पाया, इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जबकि वो प्रेजेंट वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार भी थे लेकिन उन्हें काम ही नहीं मिल पाया, तो मजबूरी में बेरोजगार होकर घर पे बैठे हुए हैं। तो ऐसी बेरोजगारी को बोला जाएगा इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे एक एडिशनली पॉइंट है कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो सरकार कहती है कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है, तो उस बेरोजगारी में वो किस तरीके की बेरोजगारी की बात कर रही है। जैसे अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी दो तरीके की हो गई, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गया, ये भी एक बेरोजगारी है, और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गया, ये भी एक बेरोजगारी है। तो गवर्नमेंट दोनों में से किस बेरोजगारी की बात कर रही है, तो गवर्नमेंट दोनों में से ये जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है इस बेरोजगारी की बात कर रही है, क्योंकि ये लोग तो अपनी मर्जी से बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो इसलिए बेरोजगारी को दूर करने की जो पॉलिसी बनाई जाती है उसमें हम किस बेरोजगारी की पॉलिसी को दूर करने की बात करते हैं, उसमें हम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इसको दूर करने की बात करी जाती है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की बात नहीं की जाती, क्योंकि ये लोग तो काम करेंगे ही नहीं, ये तो अपनी इच्छा से बेरोजगार बैठे हैं। जिसको काम नहीं मिल पा रहा, काम ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिल पा रहा, उनको काम कैसे दिया जाए, गवर्नमेंट उस बेरोजगारी की बात करती है और उसको दूर करने की कोशिश करती है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें लिखा है कि सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन ए सिचुएशन ऑफ जीरो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है तो क्या वहाँ पे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जीरो होगा, यानी कि जो लोग काम करने की इच्छा है, जो लोग काम करने के लिए तैयार भी हैं, जो प्रेजेंट रेट पर काम करने के तैयार हैं, अगर उन सभी लोगों को काम मिल गया तो उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे बोलते हैं कि जो जिनके अंदर काम करने की एबिलिटी है, जिनके अंदर काम करने की इच्छा है और जो प्रेजेंट वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार भी हैं, अगर उनको काम मिल गया तो ये माना जाएगा कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। तो यहाँ पे बी और सी जो है इनको तो काम मिल गया लेकिन ए को तो काम नहीं मिल पाया, काम तो ये भी ढूंढ रहा था, तो यहाँ पे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन इनको काम मिल गया। तो क्या ये जो सिचुएशन है ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो सकती है? तो ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन है उसको जब हम डेप्थ में जाते हैं तो वो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में भी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का जीरो होना नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट के बावजूद भी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है इसी को आपको समझना है। तो यहीं पे दो पॉइंट्स लिखे इनको समझ लेते हैं। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज कॉल्ड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि किसी भी इकोनॉमी में एक नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हमेशा मिलती है। उस नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। सेकंड, फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन इन विच एवरीवन हु वांट्स टू वर्क इज वर्किंग, कि जो भी पर्सन काम करना चाह रहा है उसे वो काम कर रहा है, एक्सेप्ट फॉर दोज, यानी कि उन लोगों को छोड़ के, हु आर फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड एंड स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड, कि जो लोग फ्रिक्शनल रूप से अनएम्प्लॉयड हैं, ये जो लोग स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड हैं, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों को अगर काम मिल रहा है तो फिर ये मान लिया जाएगा कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में है। अब इसका फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि ये जो सेकंड वाला एग्जाम्पल हमने देखा था, ये एग्जाम्पल 2 था,
इसमें बी और सी को काम मिल गया, ए यहाँ पे बेरोजगार हो गया। तो ए की जो बेरोजगारी है वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट थी, क्योंकि काम ढूंढने के बावजूद भी इसे काम नहीं मिला। अब इसकी बेरोजगारी अगर इन दोनों में से किसी एक कंडीशन की हुई, या तो वो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड है, या फिर वो स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड है। यानी कि इसका जो अनएम्प्लॉयमेंट है या तो वो फ्रिक्शनल टाइप का है या फिर वो स्ट्रक्चरल टाइप का है। तो अगर इस टाइप का इसकी जो बेरोजगारी अगर इन दोनों में से किसी एक टाइप की है, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में भी जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है वो हो सकता है, बशर्ते वो फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल टाइप का हो। अब ये फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसको समझ लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसमें लिखा है इट रेफर्स टू टेम्पोरेरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि टेम्पोरेरी टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड वेयर एन वर्कर्स लीव वन जॉब एंड ज्वाइन सम अदर जॉब। यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि मिस्टर ए की जो बेरोजगारी है ये टेम्पोरेरी टाइप की है। अगर वो फ्रिक्शनल है यानी कि उसने एक काम छोड़ दिया और दूसरे काम की तलाश में है। अब ऐसा नहीं होता कि हमने काम छोड़ा, आज 5 बजे काम छोड़ा, शाम को 5 बजे दूसरा काम मिल गया। अब एक काम को छोड़ के दूसरे काम को तलाश करने में हो सकता है कि बीच में 2-4-10 दिन लग जाए। तो 2-4-10 दिन तक हम लोग बेरोजगार रहेंगे, लेकिन 2-4-10 दिन के बाद तो कहीं ना कहीं काम उसका लग जाएगा, तो फिर वो काम पे लग जाएगा। तो ये जो 2-4-10 दिन के लिए बेरोजगार रहा, एक काम को छोड़ के दूसरे काम को हासिल करने के बीच का जो ड्यूरेशन था वो जो 2-4-10 दिन, उतने दिन तक अगर वो बेरोजगार रहा तो वो उसका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। ये एक्चुअल में कोई बेरोजगारी नहीं है, ये टेम्पोरेरी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि एक ने काम ढूंढा, इसे आज काम नहीं मिल पाया, हो सकता है इसे 2 दिन बाद काम मिल जाए, तो ये टेम्पोरेरी अनएम्प्लॉयड है। सेकेंड, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसका क्या मतलब है, इट रेफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, कि जिसमें पर्सन अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, किस वजह से, ड्यू टू ए मिसमैच बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड द डिमांड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स। यानी कि जैसे कोई वर्कर है, उसने नौकरी छोड़ी और दूसरी नौकरी की तलाश करने लगा, तो उसे दूसरी नौकरी तो मिल गई, लेकिन वहाँ पे एक वैकेंसी खा रही थी, लेकिन जब उसने बात किया तो उन्होंने पूछा कि क्या आपको कंप्यूटर की कुछ बेसिक नॉलेज पता है। अब मिस्टर ए ने कहा कि मुझे कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे वैसे काम करना आता है, फिजिकली वर्क करना आता है। तो कंपनी वालों ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का भी काम करना पड़ेगा। अब चूँकि आपको कंप्यूटर का काम करना आता ही नहीं, तो फिर हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे इकोनॉमी में काम तो मौजूद था, नौकरी तो थी, लेकिन मिस्टर ए को नौकरी क्यों नहीं मिल पाई, क्योंकि नौकरी की जो डिमांड थी वो उस डिमांड को वो मिस्टर ए पूरा नहीं कर रहा था। तो लेबर में और नौकरी के बीच में एक मिसमैच हो गया कि ए की जो क्वालिटी थी, जो स्किल्स थी, वो नौकरी की रिक्वायर्ड स्किल्स के बराबर नहीं थी, और इस वजह से वो बेरोजगार हो गया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि या तो फिर वो दूसरा कोई काम ढूंढेगा जहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज की ज़रूरत ही ना हो, वहाँ पे उसे काम मिल जाए, या फिर वो कंप्यूटर ही चलाना सीख ले जिसकी वजह से उसे काम मिल जाए। तो ये जो इसकी बेरोजगारी है ये भी टेम्पोरेरी बेरोजगारी है। और ये बेरोजगारी क्यों हुई, क्योंकि इकोनॉमी में काम का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आना चालू हो गया। अब चूँकि कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए ये रिक्वायरमेंट है कि लोगों को कंप्यूटर को ऑपरेट करना आना चाहिए, कुछ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट के स्ट्रक्चर में ही चेंज होना चालू हो गया। जब कंप्यूटर नहीं था तो वहाँ पे इस नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी, जब कंप्यूटर थे ही नहीं, लेकिन आज कंप्यूटर्स हैं तो आज इस चीज़ की डिमांड होती है। तो आज इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वही चेंज हो रहा है कि उसमें आपको कंप्यूटर की भी बेसिक नॉलेज आनी चाहिए बहुत सारे कामों के अंदर। तो ये जो बेरोजगारी है वो उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जो मिस्टर ए जो बेरोजगार था, हो सकता है वो स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड था, उसे कंप्यूटर की नॉलेज ना हो, और काम तो मौजूद था, वो गया भी वहाँ पे, लेकिन चूंकि मिस्टर ए को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था इसलिए वो बेरोजगार रह गया। अब हो सकता है कि 2-4 दिन बाद कोई ऐसा काम ढूंढ ले जिसमें कंप्यूटर की ज़रूरत ही ना हो, या फिर वो धीरे धीरे महीने 1.5 महीने में कंप्यूटर की नॉलेज एक्वायर कर ले, बेसिक ऑपरेटिंग, तो उसे काम मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो मिस्टर ए है वो अपनी मर्जी से बेरोजगार नहीं है, वो मजबूरी में बेरोजगार है।
लेकिन उसकी जो बेरोजगारी है या तो वो फ्रिक्शनल टाइप की है या वो स्ट्रक्चरल टाइप की है। तो अगर ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल टाइप का है या स्ट्रक्चरल टाइप का है, तो भी इकोनॉमी को यह माना जाएगा कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में है, क्योंकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये इसका टेम्पोररी अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि 2-4-10 दिन में या कुछ समय के अंदर इसे काम मिल जाएगा और ये काम पर लग जाएगा। तो ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन है वो ये कंप्लीट होती है कि वो सभी पर्सन जिनके अंदर काम करने की एबिलिटी है, काम करने की इच्छा है और जो प्रेजेंट वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार है। अगर ऐसे सारे लोगों को काम मिल गया है तो ये माना जाएगा कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में चली गई। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के होने के बावजूद भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। वो अनएम्प्लॉयमेंट दो तरीके का हो सकता है। इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ भी इकोनॉमी में वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। अब ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट या तो फ्रिक्शनल टाइप का है या स्ट्रक्चरल टाइप का है, तो फिर इसके बावजूद भी इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में मान लिया जाएगा। ये इस टॉपिक का पूरा मतलब था। इसमें लास्ट में एक लाइन और आती है, उसको और समझा देता हूँ, फिर ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ दिस टू टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो फ्रिक्शनल है और जो स्ट्रक्चरल है, ये दोनों टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हर इकोनॉमी में होता है। एक काम छोड़ के दूसरे काम पर जाएंगे तो बीच में कुछ टाइम के बाद बेरोजगार रहेंगे भी, या आपकी क्वांटिटी मिसमैच करके तो हो सकता है वहाँ भी आपको काम न मिले। तो द प्रेजेंस ऑफ दिस टू टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज रेफर टू एज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो दो टाइप की बेरोजगारी है इसको नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, यानी कि इकोनॉमी में नेचुरली ये दो चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, इसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो ये जो टॉपिक था हमारा अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर था, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद आगे के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको समझाऊंगा।